चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा दी जाती है। अगर कोई पहेली पूछे कि ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दी जाती हो और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे कम ली जाती हो, तो एक ही उत्तर है, सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसको कहते हैं सलाह है। सबसे ज्यादा दी जाती है, जो देखो तो सलाह देने के लिए तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे ना, आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, वो सुना रहा है, सुनने वाला सुन ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। इसलिए भाई, राम जी उठ नहीं रहे और लोग बैठ नहीं रहे। जनक जी ने सोचा कि इनको बिठाया जाए और राम जी को उठाया जाए, और तब उन्होंने युक्ति से ऐसे वचन कहे, भी विरोध में नहीं है, बोध से भरे हैं, लेकिन यही कहा कि कौन वीर है, काहे के वीर हो, वीर होने का प्रमाण देना चाहिए था। धनुष तो हिलता नहीं, वीर हो। अच्छा, नाम रख लेने से कोई वीर हो जाता है? एक आदमी कंधे पे बंदूक लिए खड़ा, कंधे पे बंदूक, और ऐसे कांपे, आगे बढ़े नहीं, बंदूक लिए। एक ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारा क्या नाम है? सो बोला, बहादुर सिंह। और तुम्हारे पिता का नाम? शमशेर सिंह। कंधे पे क्या है? बंदूक। तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? कुत्ता भौंक रहा है। ये बहादुर सिंह, शमशेर सिंह, बंदूक है। तो नाम रख लेने से कोई वीर हो जाएगा? जनक जी ने कहा कि वीरता का कार्य करके दिखाते, धनुष तो हिला नहीं। हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। अच्छा देखो, धर्म को आधार बनाकर ये कथा कई बार आपने सुनी। कथा वही है, पुरातन है, पर संदेश सनातन है। धर्म की दृष्टि से देखो, धर्मज्ञ पुरुष क्या करता है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, होंठ फड़कने लगे, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई, क्रोध आया। अब आप कहेंगे धर्म की विशेषता क्या है? आजकल जितने क्रोधी हैं वे अपने को क्रोधी नहीं मानते, लक्ष्मण समझते। किसी क्रोधी ने आज तक नहीं कहा कि मैं बड़ा क्रोधी हूं। एक आदमी को मैं जानता हूं, भगवान ने उनको इतनी कमजोर काया दी है कि मैदान में तो कभी नहा ही नहीं सकते। वो एक एक नस नाड़ियां आप आराम से गिन सकते हैं। अगर किसी को शोध करना हो कि शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, तो भीतर जाने की जरूरत नहीं, बाहर से ही दिखती हैं। और वो अपने को ऐसा समझते हैं, उन्होंने हमसे झगड़ा किया, वो तो हम आ गए, नहीं तो प्रलय हो जाती, प्रलय। और जब आते हैं तो पिटकर ही आते हैं, जब आते हैं पिटकर आते हैं, और प्रलय से कम बात नहीं करते। क्रोधी बहुत है। तो एक दिन उनको क्रोध आया तो ऐसे करने लगे, ऐसे कांपे क्रोध में बहुत। फिर हम लक्ष्मण हैं महाराज, फिर हम लक्ष्मण हैं। ये न कहे कि हम क्रोध में, फिर हम लक्ष्मण हैं। अरे रहने दे, तेरे जैसे होते लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जब क्रोध करते बोलते तो धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। ये कोई बात है? लक्ष्मण जी को जो क्रोध आता है, देखो, क्रोध तो आया, लक्ष्मण जी का क्रोध तो दिखा। लेकिन आप ये सोचो, क्रोध में आज तक किसी आदमी ने सही काम किया? हमने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। क्रोध में और सही काम, न वाणी सही रहे, न आंखें सही रहें। किसी को क्रोध आए, बस शीशा दिखा दो और कुछ मत करो, देखो कैसा सरकार स्वरूप बना है? और ये रूप ही बदल दे। आप ऐसे समझो, क्यों, जैसे किसी के शरीर में भूत आ जाए तो उसकी बोली बदल जाती है, आंख बदल जाती है, और कैसी कैसी चिल्लाता करता है।
तो लोग समझ लेते कि ये नहीं बोल रहा, भूत बोल रहा है, भूत। इसी तरह क्रोध भूत जब जा पे आवे, क्रोध का भूत जब बोले तब देखो आदमी तो रहता ही नहीं, वो क्रोध ही वो। पर आप आश्चर्य करो, मैं कहता हूं लक्ष्मण जी का क्रोध भी बंद नहीं है। क्रोध में आज तक किसी ने कोई सही काम नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया और बड़ा भयंकर क्रोध आया, होंठ फड़के, नेत्रों में लालिमा, भौं टेढ़ी, लेकिन सबसे पहले काम क्या किया लक्ष्मण जी ने? लगे बचन जनु बाण। पहला काम, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। लक्ष्मण जी उठे और राम जी के चरण कमलों में सिर रखकर प्रणाम किया। मैं कहता हूं धन्य है ऐसा क्रोध। हम लोग बोध में भगवान को प्रणाम नहीं करते और लक्ष्मण जी क्रोध तक में भगवान को प्रणाम करते, जो क्रोध में भी भगवान के चरणों से जुड़ा रहे।